तुम्हारे घर वाले पता नहीं किस बल पे इतने निश्चिंत होके बैठे हैं। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय ही नहीं कर पा रही। बात तो अजीब है ना? गायुदी, प्लीज अब ना तो उनकी किसी बात का बुरा मानना और ना ही कोई प्रेशर लेना। आई नो ये बहुत बड़ा फैसला है और किसी जल्दबाजी या प्रेशर में लेना ठीक नहीं होगा। आप अपना टाइम लीजिए और आपको जो ठीक लगता है आप वो फैसला बताइए। डोंट वरी नायरा। नहीं थी, मुझे पता है कि ये वरी करने वाली बात है, क्योंकि आप पे ऐसी बातों का असर बहुत जल्दी होता है। आप हुई इतनी अच्छी कि अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती, उनके मान के बारे में सोचती। लेकिन ये आपकी लाइफ का डिसीजन है गाहिद। इसे किसी दूसरे के लिए लेना गलत होगा। किसी और के लिए अगर डिसीजन लेना होता नायरा तो कब का ले चुकी होती है, पर खुद के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। कंफ्यूज्ड हूँ, डर भी लग रहा है। अगर मैंने फिर से कोई गलत डिसीजन ले लिया तो? मुझे अपनी गायुदी पे पूरा भरोसा है, और जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। वैसे तो दुनिया भर के लड़के मरते हैं मेरी गायुदी पे, और सारे बड़े उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी गायुदी ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हाँ बोल देगी। रिश्ता कोई भी लाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी को हाँ बोलना जो आपको पसंद आए। एंड डोंट वरी, आपकी बहन आपके साथ है। हम दोनों ना मिलके सारे बड़ों की छुट्टी कर देंगे। आपको याद है वो रिश्ता जो रुक्मिणी दादी लेके आई थी, हमने कैसे भगा लिया था उसे। के लाए रिश्ते का कैसे मजाक बना रही हैं दोनों बहनें। वैसे एक बार लिफाफा खोल के देखिए तो सही, शायद फैसला लेने में आसानी हो जाए। माँ, सच छोटी थी तो क्या जरूरत थी आपको गायु के लिए रिश्ता सजेस्ट करने की? क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? तय का हुआ था जमीन पर। जिन लोगों को आपके किए की कदर ना हो उनके लिए कुछ भी करना गलत ही होता है माँ। दोनों बहनें खड़ी हुई मजाक बना रही है वहां पर। आजकल तो घर में यही चल रहा है, छोटे बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और बड़े बस चुपचाप सुन लेते हैं। अगर कुछ कहने जाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारी चुप्पी का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है माँ। आपके खिलाफ मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। हवा बदल रही है इस घर की, तुम भी आदत डाल लो चुपचाप सब सुनने की। नैतिक जी सुनिए जरा। जी कहिए। वैसे तो दुनिया भर के लड़के मरते हैं मेरी गायुदी पे, और सारे बड़े उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी गायुदी ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हाँ बोल देगी। आपको याद है वो रिश्ता जो रुक्मिणी दादी लेके आई थी, हमने कैसे भगा लिया था उसे। नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां भूल से भी ऐसा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं मनीष जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बेटियों को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है। उनके संस्कार वैसे नहीं है तो किसके संस्कार वैसे हैं? हमारी सोच गलत है, हमारे संस्कार गलत है। नहीं मनीष जी, आप तो बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। मैं नहीं सुनी मुझे कुछ भी आपकी बात। मुझे लगा था कि लड़कियों से बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। आप बड़े हैं, आप समझेंगे, मगर आपको कुछ और ही। मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ बताइए तो। पापा क्या हुआ? हम बताएंगे लेकिन तुम यकीन तो करोगे नहीं। ऐसी बात नहीं है दादी, अब
आप कहकर तो देखिए प्लीज। नायरा और कायू ने हमारे लाए रिश्ते का मजाक बनाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम तो रहने ही दो नायरा, हम तुम्हें जानते हैं। दादी प्लीज, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती दादी। सोच नहीं सकती लेकिन कर तो सकती हो। एक तरफ हम हैं जो तुम्हारी बहन का भला चाहते हैं और तुम। दादी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं गायू दी से सिर्फ ये कह रही थी कि वो जो भी फैसला ले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, ना कि किसी प्रेशर में आके, बस। हाँ दादी, नायरा तो सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले लग रहा था कि शादी कर लूं, लेकिन फिर लगता है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। करियर के चक्कर में उम्र न निकल जाए। अच्छा लड़का था इसलिए बात चलाई थी, तुम्हें करना है करो वरना मत करो, लेकिन इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये साफ साफ बता देते हैं आप। बाद में पछताना मत। पछताना तो हाँ बोलने के बाद भी पड़ सके हैं सुहासिनी जी। किसी के मत्थे पे तो ना लिखा हुआ होवे है ना कि वो कैसा निकलेगा। अपनी छोरी नहीं देख लो, अपनी कीर्ति। यही हुआ ना वहां के साथ, आदित्य के साथ वहां का रिश्ता आपने ही तय करवाया था कि ना? कीर्ति को बीच में मत लाइए। सुन छोरा, गलत तो मैं बोलूं ही ना, जो सही बात है यही याद दिलाऊं। सही बात भी अगर गलत वक्त पर की जाए ना तो वो भी गलत साबित होती है, पता है ना आपको। दादी एक बार मेरी तुम तो कुछ मत कहो, अच्छा नहीं होगा वरना। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे अब भी लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बेबुनियाद बहस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई कंफ्यूजन हुआ है। जैसा कि नायरा ने कहा है, वो दोनों माजी के लाए हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ा रही थी, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो उनकी तरफ से आई एम सॉरी। और रही बात कायू के रिश्ते की, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब वो रेडी होगी तो वो हमें बता देगी। उसे फोर्स ना तो हम खुद करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। आपको लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पापा प्लीज, आप कुछ प्लीज चुप हो जाइए पापा प्लीज। हाँ प्लीज दादी, इस झगड़े को यही खत्म कर देते हैं ना, और बढ़ाकर क्या फायदा है। तुम तो रहने ही दो कार्तिक, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है हमें। पता नहीं हम बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हमसे ज्यादा सगी तो तुम इनके हो। खुद ने अगर किसी ने सुना दिया तो कोई बात ना, और अगर किसी ने वहां को दो बातें बोल दी तो आग बबूले हो जाएंगे। यानी यहाँ की खुद की इज्जत है और हमारी कुछ ना। बहुत बड़ी गलती की जो इनका भला सोचा। हमने सोचा अच्छा लड़का है, लड़की का घर बस जाएगा, जितना ज्यादा समय जाएगा उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। वैसे भी लोग 10 सवाल पूछ रहे, छोटी का ब्याह पहले क्यों किया, बड़ी क्यों अभी तक घर में बैठी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये समझे तब ना, इनको मर्जी पूछने अपनी बेटी की। पूछते रहिए, लगाइए और वक्त, बाद में जब पछताएंगे ना तब बात करेंगे हम। नमस्ते। ये ठीक नहीं हुआ करते, बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आई नो, और हम कुछ कर भी नहीं पाए। कर ही क्या सकते हैं अब हम? किट्टू से तो कुछ कहना ही बेकार है। वो तो हमेशा नायरा और उसके घर वालों का पक्ष लेने को तैयार होता है। उसके घर वालों को भी ये बात समझ में नहीं आती।
इस तरह बेटियों को सर चढ़ा के रखा है कि वो बहू बन के भी सबको अपने इशारों पे नचाना चाहती है। बहू और बेटी में क्या फर्क होता है और क्यों होता है? क्या बहू घर का हिस्सा नहीं होती? जब देखो तब नारा को हर बात में अलग कर देती है, जैसे कि नारा का उस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है। एक लड़की जो दी है उसे तो ठीक से रख नहीं पा रही है और दूसरी लड़की के लिए चिंता जता रही है। पर भैया नायरा का ससुराल। देख, उन्हें बोलने दे, जो वो बोलते उन्हें बोलने दे, तुझे उन्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पर भैया हम नहीं सुनेंगे तो नायरा को सुनना पड़ जाएगा। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसकी खुशियों के रास्ते में आ जाती हूँ। गायू, खबरदार अगर ऐसा कहा, कोई भी कभी भी किसी के बीच नहीं आता। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी स्टोरी होती है। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। वही होता है जो होना होता है। वही होता है जो वो चाहती है। हम लाख समझाने की कोशिश करें, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। अगर यही हाल रहा ना तो हम अपनी बहू को अपने घर के माहौल में कभी ढाल नहीं पाएंगे। पूरा माहौल खराब कर दिया उन्होंने, बिना मतलब की बात को तूल देकर। मैं अपनी बेटियों को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। कुछ तो करना होगा भैया, वरना नायरा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कार्तिक और नायरा के बीच में कोई गायू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। आई एम श्योर वो दोनों इस बात को भी संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे कार्तिक? पता नहीं, पर इतना विश्वास है कि जरूर संभाल लेंगे। अब पैनिक में ढूंढने से सामने पड़ी हुई चीज भी नहीं मिलती। सॉल्यूशन तो दूर की बात है। एक बार सब कुछ शांत हो जाने दो नायर, फिर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भाई साहब। वहां में मैंने क्या गलत बोला? हा? दीदी, हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो हमारी बिटिया को अपनी बिटिया समझे और हम खुद उनकी बिटिया के बारे में ऐसा सोचे, ऐसा कहें। क्या ये गलत नहीं है? भाभी माँ, मुझे लगता है हमें उन्हें फोन करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है उनकी नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाए। कहिए देवयानी जी। सुहासिनी जी, मैं बोल रही हूँ। कावेरी जी कहिए। देखिए, आज जो भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सही गलत कुछ नहीं होता, बस फेर होता है समझ का। लेकिन ऐसे में ही हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है बात को संभालना। लेकिन आज तो बड़े ही बह गए भावनाओं में और बात हाथ से छूट गई। लेकिन अभी भी संभाला जा सकता है बात को, अगर हम चाहे तो। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बात को यही खत्म करते हैं। यही हम सबके हित में होगा, नहीं तो बात को बिगड़ते देर नहीं लगती। जी, खुशी से शुरू हुआ दिन खुशी के साथ ही खत्म होना चाहिए। जी, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सुहासिनी जी। राधे कृष्ण। नमस्ते। हे भगवान, ये कैसे निकल गया हमारे दिमाग से? नायरा के डांस और किट्टू के पार्टी के चक्कर में तारीख का ध्यान ही नहीं रहा। कल तो स्वर्णा के। जब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा भला मूड था, खराब हो गया। वहां परेशान हुई, सब अपसेट हुए सिर्फ।
ईशी, I'm sorry. नहीं स्वर्णा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा दर्द तो हम सबसे बड़ा है। इतने वर्षों में चाह कर भी मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर पाया। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि भूल जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूलना नामुमकिन है। एक बाप एक मां का दर्द शायद समझ सके, लेकिन कभी महसूस नहीं कर सकता। जल्दी से नाश्ता बना दे, नाश्ता करके खा। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया नायरा, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। कोई कार्तिक, आज कुछ है क्या? किसी का बर्थडे, कोई पूजा या कुछ स्पेशल? नहीं, आज किसी का बर्थडे कुछ नहीं है। पता नहीं पूजा क्यों रखी है। पूछूं भी किससे? माँ से पूछा तो शायद कार्तिक को अच्छा ना लगे, और दादी तो नाराज है, कहीं और ही नाराज ना हो जाए। कीर्ति, क्या है? चाची, आज कुछ है क्या? आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कुछ मिस कर रही हूँ शायद। एक्चुअली नायरा, शायद तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि आज के दिन वो आज के दिन मनीष और स्वर्णा का बेटा इस दुनिया में आया और चला गया, बिना किलकारी भरे, बिना आंखें खोले। जिस तरह वो चुपचाप आया और चला गया, हम भी उसी तरह पूजा करते हैं, चुपचाप, हर साल आज ही के दिन। नफरत इंसानियत से बड़ी नहीं होती कार्तिक। माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। सॉरी, मैं आपका दुख नहीं जानू, बात नहीं सकती। कोई नहीं बांध सकता ये दुख नायरा, कोई नहीं समझ सकता। माँ नहीं हूँ मैं नायरा, नहीं हूँ मैं माँ, किसी की माँ नहीं बन सकी। अब ऐसे मत कहिए। आपके दिल में, तुम अपना सिर्फ एक माँ के दिल में ही हो सकती है। नहीं नायरा, नहीं बन सकी मैं अच्छी माँ। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम नहीं समझोगी। सही कह रही हो, जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने भी कुछ खोया है, उतना ही क्लोज, उतना ही कीमती जितना आपने खोया है। और मैं जानती हूँ जब हम किसी को खो देते हैं तो उसका दर्द कोई शब्द या सांत्वना दूर नहीं कर सकती, लेकिन वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं। ये भी भर जाएगा, और क्या पता
भगवान जी हम पे तरस खा के हमारे सारे दुख कम कर दें, लेकिन तब तक हमें इसके साथ लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होगी। ये हमारी परीक्षा है और हमें इसमें पास होना है। अब चलिए नीचे, पूजा है ना, पूजा करनी है ना, चलिए, ताकि वो आत्मा जहां भी है, जिस भी रूप में है, खुश है। हाँ नायरा, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो खुश हो, सुखी रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता। हरीश बेटा, संभालो खुद को। वो तो स्वर्णा को भी संभालना है। तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकते। मेरे बेटे का दुख मैं भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मनीष जी को तो उनका बेटा दीजिए। मेरे साथ साथ उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं भगवान? इतना भी अन्याय मत कीजिए। लो बेटा, घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांट दो। अब यहाँ का हम और सुरेखा संभाल लेंगे। तुम जाओ स्वर्णा, मंदिर में जाके पूजा करवाओ जैसे हर साल करवाती हो। जी माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नायरा, मैं चली जाऊंगी। अकेले क्यों जाएंगी आप? मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। तुम रहने दो नायरा, मैं हमेशा अकेले जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। मेरे होते हुए अकेले जाएंगी आप, और वो भी इस हाल में? मैं चलूंगी आपके साथ। प्रणाम पंडित जी। आप आ रहे हैं स्वर्णा जी? पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। जी जी, बस रास्ते में हूँ। थोड़ा जल्दी आने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि मुहूर्त छोटा सा है। जी पंडित जी, बस पहुँच रही हूँ जल्दी। आप अकेले ही आ रहे हैं ना हर बार की तरह, या कोई और साथ है? जी जी, हर बार की तरह। जी। नायरा, एक काम करो ना, तुम पूजा की थाली तैयार करवाओ, श्रृंगार करवाना स्टार्ट करो, तब तक मैं दान की पर्ची कटवा कर आती हूँ। अब वो मैं कर देती हूँ, आप ये कीजिए, पूजा तो आपको करनी है ना। ठीक है, मैं कर लूंगी,
लेकिन पहले मैं ऊपर का काम करके आती हूँ। हाँ, वो मैं कर दूंगी। तुम वो करो ना जो मैंने तुमसे कहा है। I'm sorry, नायरा। अब नहीं माँ, प्लीज। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए आपको सॉरी कहने की जरूरत पड़े। गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी। मैं इज्जत कर रही थी। आप जाइए, यहाँ का मैं देख लेती हूँ। आइए स्वर्ण जी, जल्दी से पूजा में बैठ जाइए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। ओम अवधूत सर्वास्थांग गतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षः सभावयंत्रः शुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। मेरा बेटा दीर्घायु हो, उसे जीवन में हर सुख मिले भगवान, हर सुख। ओम त्रिगजाननम भूतग्राधिसेवितं कवचजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आपदां परतारं दातारं सर्वसंपदां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्रीराम भूयो भूयो नमाम्य रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। ये पूजा तो मैंने ऋषिकेश में देखी है। ये तो अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए करवाते हैं, पर उनके लिए जो जिंदा आप ये पूजा किसके लिए करवा रही हैं? वो मैं समझ गई। आप ये पूजा कार्तिक के लिए करवा रही है ना? हाँ हाँ नायरा, मैं कार्तिक के लिए कर रही हूँ। हमेशा करती हूँ, हर साल करती हूँ। आज के दिन भी आपने कार्तिक की चिंता करना नहीं छोड़ा। आप सही मायनों में माँ हैं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो जो चला गया उसके दुख में अपने आप ही दुखी रहता। पर आपने ऐसा नहीं किया। अपने दुख को भुला के फैमिली की खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतना अच्छा मुझे मत बनाओ नायरा। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप अच्छी हैं तो हैं। आई एम सॉरी, वो मैंने बीच पूजा में टोक दिया। आप पूजा पूरी कीजिए, मैं यहीं बैठी हूँ आपके साथ चुपचाप।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। थैंक्स नायरा, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मेरा सच बाहर आ ही जाता। इतने बरसों से छिपाए हुए सच को आगे भी ढका ही रहने देना भगवान, नहीं तो अब तक की सारी कोशिश नाकाम हो जाएंगी। सच बताऊं तो पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, पर ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गायू को ये तस्वीर दिखा सकते हैं। अगर उसे भी पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ मुन्ना, क्यों नहीं। और मुझे लगता है ये लड़का गायू को पसंद आएगा। हाँ हाँ आना चाहिए, पर फिर भी कुछ भी कमिट करने से पहले गायू की राय जानना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए पापा, गायू को अच्छा लगेगा, और अगर नहीं लगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझाने के लिए। अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो क्या हो जाएगा? है कौन ये? कहीं का प्रिंस है, भगवान है जो मैं अपना माइंड चेंज कर दूं? मुझे लगा था आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे, मेरी प्रॉब्लम को, मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं, इसलिए मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कार्तिक की दादी के लाए हुए रिश्ते के लिए। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हार वालों से क्या लड़ूं जब अपने घर में ही अपनी कोई नहीं सुन रहा? क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी लाइफ अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे जीऊंगी? बताइए, क्या गुनाह है? गुनाह तो हो चुका है गायू। और नहीं तो क्या, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हम सबको इतना कुछ सुना दे गायू। तुझे क्या लगता है हमें और कोई काम नहीं है? तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल जाए? बुद्धूमती, ये मॉडल है, तेरी वॉच लिस्ट की मॉडलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। सॉरी सॉरी बाबा जी। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इससे जिस तरह हमें डांटा है, अब तो तुम कहोगी तो भी हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। ऑफिस नहीं जाएंगे आप? जाऊंगा। पूजा हो गई तुम्हारी ठीक से? स्वर्ण, अगर उस दिन मैं वक्त पर पहुंच जाता तो आज हमारा बेटा। मुझे तुम्हें खुद से दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। डिलीवरी के लिए गांव भेज दिया तुम्हें, सारी फैसिलिटीज से दूर, खुद से दूर। मनीष जी, आपने कहाँ भेजा था? मैं तो खुद गई थी ना। नहीं जाने देना चाहिए था तुम्हें अकेले, या मुझे साथ जाना चाहिए था? मैं वहां होता तो। आप तो आ ही रहे थे ना मनीष जी। हाँ, लेकिन निकलते निकलते देखा कि कार्तिक को सर में चोट लग गई है, उसको स्टिचेस आने थे, इसलिए रुक गए। वो भी तो जरूरी था ना मनीष जी। और तुम्हारे पास रहना उससे भी ज्यादा जरूरी था स्वर्णा। हो सकता है अगर वक्त पे पहुंच जाता तो किसी बड़े शहर, किसी बड़े हॉस्पिटल ले गए होते और वो बच्चा। सॉरी स्वर्णा।
हाँ सुदर्शना जी, बताइए। ऐसी ड्राइंग है तुम्हारी, इससे अच्छी ड्राइंग तो लव कुश बनाते हैं। माफ करना किट्टू, तुम्हें परेशान किया, लेकिन हम भी तो कम परेशान नहीं हुए। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद अब वही जरूरी है, इसलिए आदत डालनी होगी हमें। तुम अपना सबसे जरूरी रिश्ता निभाओ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नो गाइस, इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम दोनों एक नंबर के यूजलेस हो। बस वो यो यो रैप करना था और कुछ नहीं। कब से पूछ रहा हूं, एक आइडिया दे दो कि दादी को कैसे मनाऊं, पर वो नहीं होता। अरे पर जब आ ही नहीं आए तो कैसे दें? अरे तो ट्राई तो करो। किया तो, आपने भी तो किया, फिर भी नहीं आया ना। हाँ, मैंने तो सारे आइडियाज ट्राई कर लिए दादी पे, पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। या तो गुस्सा कर ले, मुझे डांट ले, थप्पड़ लगा ले, दो कुछ भी चलेगा, पर ऐसे इंडिफरेंट होकर बैठे, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। भैया हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमारा सोने का टाइम भी हो रहा है और हमें कल सुबह स्कूल भी जाना है। कितने बड़े नौटंकी हो ना दोनों, एहसान फरामोश कहीं के। काश कि मेरी मिष्टी यहाँ होती, मेरी BFF, तो इतना परेशान नहीं होता मैं, 2 मिनट में आइडिया दे देती। तुम दोनों गधे उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते? हाँ, उनकी तरह तो कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं मिष्टी, कब खत्म होगा तुम्हारा वो साइलेंस कैंप, कब वापस आओगी और मुझे आइडिया दोगी कि मैं दादी को कैसे मनाऊं? तो फिर आप नाया भाभी से क्यों नहीं पूछ लेते? भाभी भी तो मिष्टी की बड़ी बहन है, आप उनसे पूछो ना। वैसे ट्राई करने में कोई हर्ज तो है नहीं। ओ देवरों की भाभी, जरा यहाँ आना प्लीज। क्या है? ओके, अब ये 2 नूडल्स कह रहे हैं कि तुम कोई आइडिया दे सकती हो कि दादी को कैसे मनाए। हाँ। मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का, क्योंकि आइडिया चाहे जो भी हो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो दादी मानने की बजाय और नाराज ना हो जाए। हाँ नायरा, पर कितना टाइम? कल तक। दुनिया चाहे यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए, हम कल तक उन्हें मना के ही रहेंगे, बस। पक्का ना? पक्का। आइडिया तो बहुत अच्छा है नायरा, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी, तुम बस गंगा मैया का नाम लो और काम शुरू कर दो। ये सामान किसका है? सर मैम का सामान है। माँ, माँ कहाँ जा रही है? माँ आपने बताया नहीं। इस तरह अचानक बिना किसी को बताया, क्या हुआ माँ? माँ जी, आप कहीं नहीं जा रही है ना? ये सामान तो दान के लिए होगा। नहीं सुरेखा, हम ही जा रहे हैं। आज से हम हवेली में रहेंगे।
नहीं जाएंगी। हाँ, क्या बात कर रही हो? माँ जी, आपको कोई तकलीफ है यहाँ पे? प्लीज हमें बताइए। माँ जी आखिर हुआ क्या है? हटी प्लीज। हमारा फैसला अटल है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस।